4 जून को होगी साय कैबिनेट की बैठक। करीब सीजन नक्सल ऑपरेशन पर हो सकती है चर्चा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने बनेगी नीति। शराब घोटाले मामले में विजय भाटिया गिरफ्तार। ईओडब्ल्यू ने दिल्ली से किया अरेस्ट। कोर्ट ने 1 दिन के लिए भाटिया को भेजा जेल। शराब घोटाला ईओडब्ल्यू का एक्शन। विजय भाटिया दिल्ली से। पाक जासूसी मामले में छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों में एनआईए की दबिश। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री जब्त। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा प्रचंडता और प्रखरता के साथ कार्रवाई होगी। मनेन्द्रगढ़ में बच्ची को किडनैप कर ले गया बदमाश। पुलिस ने किया बच्ची का रेस्क्यू। पुलिस की गिरफ्त में किडनैपर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद न्यूज चैनल आईबीसी 24 का नया अवतार। आज चिराग पासवान, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अहम सियासी हस्तियों के हाथों आईबीसी 24 मीडिया प्लेक्स का होगा उद्घाटन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। रायपुर से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट रविवार को टर्बुलेंस में फंस गई। दिल्ली में लैंड करने से पहले पायलट को फ्लाइट को दोबारा हवा में उड़ाना पड़ा। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी के कारण यह हुआ है। इसके बाद फ्लाइट ने आसमान में कई चक्कर लगाए। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्लियरेंस मिलने के बाद फ्लाइट सुरक्षित लैंड कराई गई। फ्लाइट के हवा में चक्कर काटने का वीडियो सामने आया, जिसमें नजर आ रहा है कि फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स घबराए हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। चलिए इसके साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि आखिर टर्बुलेंस होता क्या है। तो विमान में टर्बुलेंस या हलचल का सीधा मतलब होता है कि हवा के उस बहाव में बाधा पहुंचना जो विमान को उड़ने में मदद करती है। और ऐसा होने पर विमान हिलने लगता है, अनियमित वर्टिकल मोशन में चला जाता है, यानी अपने नियमित रास्ते से यह हट जाता है और इसी को टर्बुलेंस कहते हैं। कई बार टर्बुलेंस से अचानक ही विमान ऊंचाई में कुछ फीट नीचे भी आने लगता है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दरअसल ये रायपुर से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट है जो रविवार को एक टर्बुलेंस में फंस गई। दिल्ली में लैंड करने से पहले पायलट को फ्लाइट को दोबारा हवा में उड़ाना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी चल रही थी, जिसके कारण ये सब हुआ। इसके बाद फ्लाइट ने आसमान में कई चक्कर लगाए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्लियरेंस मिलने के बाद फ्लाइट सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट के हवा में चक्कर काटने का वीडियो सामने आया है। इसमें नजर आ रहा है कि फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। धमतरी से बड़ी खबर है, जहां तेंदुआ भोजन के तलाश में एक सेप्टिक टैंक में घुस गया, जिसको घंटों के बाद रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। मामला बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोना मगर का है, जहां तेंदुआ शिकार की तलाश में रहवासी इलाके में घुसा है। तेंदुआ गांव के एक किराना व्यापारी के घर के बाथरूम में जा घुसा। जैसे ही तेंदुआ बाथरूम में घुसा, दरवाजा बंद हो गया। तेंदुआ हड़बड़ाना शुरू कर दिया तो घर वालों ने पड़ोस के लोगों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। वन अमला मौके पर पहुंचा। सिहावा थाना पुलिस की मदद से ग्रामीणों की भीड़ को हटाया गया। आसपास ग्रीन शेड और जाल में डंकर तेंदुए के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाया गया और फिर बाहर निकाला गया। घटना के बाद गाँव में दहशत का भी माहौल है। जो टॉयलेट में तेंदुआ घुसा हुआ था, प्लास्टिक का गेट था, तो उसको तोड़ करके एक इतना जगह बना दिया गया था कि आराम से तेंदुआ वहाँ से निकल सके। और उसके बाद पूरा सभी जितना भीड़ थी उसको दूर हटा दिया गया और तेंदुआ वहाँ से निकल करके सुरक्षित तरह से भाग गया। और इसमें किसी प्रकार की जनहानि भी नहीं हुई है और ना ही पशु को किसी प्रकार का नुकसान हुआ है। और बड़ी खबर है मनेन्द्रगढ़ से, जहां अगवा की गई बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस ने लालपुर इलाके से बच्ची को बरामद किया है। अपहरण का आरोपी भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। रविवार की शाम घर के बाहर से बच्ची अगवा हुई थी। बड़ी बहन के साथ खेलते समय बच्ची को अगवा कर लिया गया था। सिटी कोतवाली थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर है मनेन्द्रगढ़ से,
जहां एक बच्ची का अपहरण हुआ था, बच्ची को अगवा कर लिया गया था, उसे सकुशल बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने लालपुर इलाके से बच्ची को बरामद किया है। अपहरण का आरोपी भी पुलिस की हिरासत में है। अपहरण के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई थी जिसमें आरोपी बच्ची को ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद हड़कंप मच गया, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी रही और आखिरकार बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया। लालपुर इलाके से बच्ची को बरामद किया गया। अपहरण का आरोपी भी पुलिस की हिरासत में है। रविवार की शाम घर के बाहर से बच्ची खेलते समय अगवा हुई थी। अपनी बड़ी बहन के साथ ये बच्ची खेल रही थी। सिटी कोतवाली थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तो मनेंद्रगढ़ से ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां अगवा की गई बच्ची सकुशल बरामद कर ली गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सतीश गुप्ता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सतीश, ये राहत की बात है कि अगवा की गई बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया। आरोपी भी पुलिस के गिरफ्त में है। क्या खुलासा अब तक इस पूरे मामले में हुआ? आरोपी कौन है, क्यों इसने अपहरण किया था, क्या जानकारी अब तक सामने आई? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बड़ी बड़ी ही राहत की बात है कि जिस तरह से कल शाम को चैनपुर में घर के बाहर खेल रही बच्ची को जो उसका अपहरण कर लिया गया था और उसके बाद से उसको कोई पता नहीं चल रहा था। तो देर रात पुलिस ने आखिरकार जो पुलिस ने अलग अलग टीम बनाई थी, तो मनेंद्रगढ़ सिटी कोतवाली पुलिस को सफलता मिली है। लालपुर इलाके से बच्ची सकुशल बरामद हुई है। वहीं जो आरोपी है उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है कि आखिर आरोपी ने बच्ची को वहां से घर के सामने से क्यों वहां से अपहरण किया था, आखिर वो कहां ले गया था और किस कारण से जो बच्ची घर के सामने से ले गया था, ये पुलिस की जांच में और बाद में प्रेस ब्रीफिंग में सामने आएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि चैनपुर में जब घर के बाहर बड़ी बहन के साथ ये बच्ची खेल रही थी, उसी दौरान शाम 6 बजे के आसपास जो है आरोपी जो है वो बच्ची को अपहरण करके अपने साथ में ले गया। तो जो साइकिल थी उसको वही छोड़ गया था, जिसके बाद पुलिस की अलग अलग टीम इसको ये पतासाजी कर रही थी और आखिरकार मनेंद्रगढ़ पुलिस को एक सफलता मिली, जिससे कहीं ना कहीं परिजनों ने भी राहत की सांस ली है। क्योंकि मासूम जो 6 साल की थी और वह घर के बाहर खेल रही थी और उसी दौरान खेलने के दौरान ही ये जो है घटना हुई थी। इसके बाद कहीं ना कहीं एक जो है ये जो है पूरी इलाके में जो सनसनी फैल गई थी और पुलिस ने चारों तरफ से नाकेबंदी कर दी थी और देर रात एसपी खुद जो है मौके पे पहुंचे थे और उसके बाद ये जो है सफलता हाथ लगी है। बिल्कुल सतीश, जिस तरह से ये घटना हुई और इससे पहले भी हमने देखा कि प्रदेश में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जहां पर बच्चियों का अपहरण हुआ और उसके बाद उसका कोई सुराग भी नहीं मिल पाया। किस तरह से देखें कि आखिर इस तरह की घटनाएं प्रदेश में लगातार बढ़ रही हैं, आरोपियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, इसको किस तरह से देखें? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कुल मिलाकर के दिन दहाड़े एक प्रकार से शाम 6 बजे की ये घटना है और घर से मुश्किल 200 मीटर की दूरी पर ही क्योंकि एक वहां पे निर्माण कार्य चल रहा था, उसी दौरान ये जो है आरोपी पहुंचता है और बच्ची को वहां से ले जाता है और आरोपी जो साइकिल में था वो साइकिल को वहां पे छोड़ जाता है और उसके बाद से घटना के बाद से कहीं ना कहीं पुलिस की चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि एक अपहरण का मामला था, बड़ी बात हो सकती थी। इसके पहले भी इस थाना क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हो चुकी है, हालांकि पुलिस को उस पर भी सफलता मिल गई थी। तो जिस प्रकार से ये सफलता मिली है तो कहीं ना कहीं पुलिस ने राहत की सांस ली है। अगर बच्ची नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं जो है ये बड़ी बात हो जाती और पुलिस की चिंता बढ़ जाती जब तक मासूम नहीं मिलती। चलिए, बहुत शुक्रिया सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह से एक बच्ची का अगवा कर लिया गया था, लेकिन रात की बात यह है कि अब इस बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है और आरोपी भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। बड़ी खबर है रायपुर से, जहां इटालिया हाउस सोसाइटी में पुलिस ने छापा मारा। किराए का मकान लेकर देह व्यापार चलाने का खुलासा हुआ है। एक आरोपी महिला दलाल समेत 4 युवतियां यहां से गिरफ्तार हुई हैं। नौकरी लगाने का झांसा देकर युवतियों से देह व्यापार ये कराती थी। मकान से नकदी समेत आपत्तिजनक वस्तुएं जब्त की गई है। महिला दलाल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के भाटा गांव का यह मामला है। तो रायपुर से बड़ी खबर है, जहां इटालिया हाउस सोसाइटी में पुलिस ने छापा मारा। किराए का मकान लेकर देह व्यापार चलाने का खुलासा हुआ है। एक आरोपी महिला दलाल समेत 4 युवतियां गिरफ्तार हुई हैं। नौकरी लगाने का झांसा देकर युवतियों से देह व्यापार कराती थी। मकान से नकदी समेत आपत्तिजनक वस्तुएं जब्त की गई है। महिला दलाल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के भाटा गांव का यह मामला है।
अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां सट्टेबाजों पर शिकंजा कसा गया है। सट्टे का कारोबार चलाने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार हुआ है। फर्जी अकाउंट खुलवाकर सट्टे का कारोबार ये करते थे। पहले ही करीब दर्जन भर आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। करोड़ों के सट्टे के कारोबार का खुलासा हुआ था। कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो अंबिकापुर से यह बड़ी खबर, सट्टेबाजों पर एक बार फिर से कार्रवाई की गई। सट्टा कारोबार चलाने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार हुआ है। फर्जी अकाउंट खुलवाकर सट्टे का कारोबार ये करते थे और इससे पहले ही करीब दर्जन भर आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। करोड़ों के सट्टे के कारोबार का खुलासा हुआ था। कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बिलासपुर में सर्पदंश के मामले में फर्जी मुआवजा लेने के मामले में पुलिस की जांच अब तेज हो गई है। दरअसल बीते दिनों पुलिस ने खुलासा किया था कि बेलहा के पोड़ी निवासी शिव कुमार धृतलारे ने कर्ज से परेशान होकर जहर का सेवन कर खुदकुशी कर ली। परिजन और वकील ने मुआवजा की राशि पाने षड्यंत्र रचा और डॉक्टर के साथ मिलकर खुदकुशी को सर्पदंश से मौत बताकर मुआवजा राशि ली। शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें वकील कामता साहू, सिम्स के डॉक्टर प्रियंका और परिजनों के इस षड्यंत्र में संलिप्तता सामने आई। इसके बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की और इसी कड़ी में अब जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने शिव कुमार के मौत के 18 महीने बाद फिर से पोस्टमार्टम के लिए शव को कब्र से निकालकर सिम्स के मरचूरी भेजा। मामले में फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पीएम और बिसरा रिपोर्ट का पुलिस इंतजार कर रही है। कितने साल पहले मारा है? 1.5 साल पहले। क्या रिपोर्ट बन गया था? सर जहाँ बोले रिपोर्ट बना था उसका, पोस्टमार्टम में कुछ मिस्टेक था, लोग वापस रीपोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो तहसील एडीएम था, तहसीलदार था, सीएसपी था, ग्रामीण पुलिस वाले थे, पूरे गाँव वाले थे। ईओडब्ल्यू की टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाने वाले विजय भाटिया को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में संलिप्तता पाए जाने पर दिल्ली से गिरफ्तार कर रायपुर लाए। सूत्रों के मुताबिक ईओडब्ल्यू की टीम ने आरोपी विजय भाटिया को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी विजय भाटिया को 1 दिन के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जो पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले विजय भाटिया को दिल्ली से गिरफ्तार करके रायपुर लाया गया है। इस बात की पुष्टि ईओडब्ल्यू ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इस पुष्टि कर दी है। उनको ईओडब्ल्यू ऑफिस से ले जाकर आज जो कह सकते हैं हॉलिडे कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन विशेष कोर्ट का दर्जा ना प्राप्त होने की वजह से उनको 1 दिन की न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। ईओडब्ल्यू ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पूछताछ के लिए मांगी थी, लेकिन उनको अब कल जो है ईओडब्ल्यू दोबारा एसीबी ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करके 14 दिन के पुलिस रिमांड का आवेदन लगा सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो ईओडब्ल्यू ने आज सुबह से जो इनके जो भिलाई और दुर्ग इलाके में जो इनके करीबी माने जाने वाले जो लोग हैं, इनके फर्म, इनके निवास समेत इनके जो करीबी माने जाने वाले जो लोग हैं, उनके करीब 8 ठिकानों पे दबिश कार्रवाई की है। इस बात की भी जानकारी ईओडब्ल्यू ने साझा की है कि अग्रिम कार्रवाई अभी जारी है। फिलहाल अभी उनको विजय भाटिया को कोर्ट से जेल ले जाया गया है और कल दोबारा एसीबी ईओडब्ल्यू जो है उनको विशेष न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत कर 14 दिन की रिमांड मांगेगी। कैमरामैन रेणु प्रसाद के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। इधर पाकिस्तान समर्थित जासूसी नेटवर्क मामले में एनआईए ने छत्तीसगढ़ में छापेमार कार्रवाई की। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, देश और समाज की सुरक्षा की बात है, प्रचंडता और प्रखरता के साथ कार्रवाई होगी। हमारे सरकार में ऐसे लोगों को दिल्ली के बंगलों में बैठाकर बिरयानी नहीं खिलाया जाता, ऐसे लोगों का जेल जाना सुनिश्चित है। वहीं आबकारी घोटाले मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर विजय शर्मा ने कहा कि जांच एजेंसी जांच कर रही है, पूरी ताकत के साथ जांच करना चाहिए, घोटाले का पर्दाफाश होना चाहिए। प्रखरता से, प्रचंडता से कार्यवाही होगी। भाजपा की सरकारें ऐसे लोगों को दिल्ली में बंगलों में बिठा करके बिरयानी नहीं खिलाया जाता है, उनकी जगह जेल सुनिश्चित है, उनको जेल जाना हो। ये जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और पूरी ताकत के साथ जांच करना चाहिए। अगर घोटाले हुए हैं तो उन घोटालों का पर्दाफाश होना चाहिए।
रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक हुई। बैठक में पूरे देश से आए एबीपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान छात्र हित, शिक्षा में सुधार और राष्ट्र निर्माण के मुद्दों पर गहन विचार मंथन किया गया। इस बैठक के दौरान 4 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसके तहत देश भर में कोचिंग संस्थाओं में फीस पर नियंत्रण को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। एबीपी ने इसे लेकर देश भर में आंदोलन चलाएगी। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ भी इसी साल है, लिहाजा एबीपी के कार्यकर्ता करेंगे। देश के गुमनामी वीर और वीरांगनाओं को याद करते हुए बिरसा मुंडा, रानी अव्वक्का को लेकर अभियान शुरू करेंगे। एबीपी ने ऑपरेशन सिंदूर और छत्तीसगढ़ में चल रहे ऑपरेशन कगार को लेकर भी प्रस्ताव पारित किया है। महापुरुष जो रहे संगठन की, जिनने कार्य पद्धति खड़ी की, इन सभी विषयों पर विद्यार्थी परिषद कैंपस में इकाइयों में कार्य करेगा। और आगामी समय में छात्र संघ चुनाव की मांग भी हमने रखी है। छात्र संघ चुनाव के लिए भी हम तैयारी करेंगे। साथ ही विद्यार्थी परिषद ने 4 प्रस्ताव पारित किए हैं एनईसी बैठक के अंदर, कोचिंग्स को नियंत्रण करने के लिए, कुलपतियों की नियुक्तियों को लेकर, और साथ ही इंटरनल सिक्योरिटी देश के अंदर और इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी हमारा एक प्रस्ताव ऐसा रहा है। बस्तर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में न्याय पद यात्रा निकाली गई। 26 मई को किरंदुल से शुरू हुई इस यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बस्तर वासियों के अधिकारों की मांग की। करीब 42 किलोमीटर की इस यात्रा के अंत में दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। इस 4 दिन की न्याय पद यात्रा से लौटे पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बस्तर के जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधन में उद्योगपतियों का कब्जा हुआ तो भूमकाल आंदोलन तय है। बस्तर में नक्सल उन्मूलन अभियान को लेकर कहा कि सरकार को के प्रतिनिधियों की सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। बढ़ते आगे बात कोरोना की करते हैं। देश में एक बार फिर कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है और छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। प्रदेश स्तरीय हाई लेवल बैठक के बाद स्वास्थ्य अमले ने कोविड काल के दौरान जुटाए गए संसाधनों की समीक्षा शुरू की। खासकर अस्पतालों में बंद पड़े ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट को दोबारा चालू करने की कवायद तेज कर दी गई है। दरअसल जिला अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे, लेकिन महामारी का असर कम होते ही ये प्लांट तकनीकी खराबियों के कारण बंद हो गए। अब स्वास्थ्य विभाग इन्हें पुनः चालू करने की दिशा में काम कर रहा है। वहीं सीएमएचओ ने बताया कि कोरोना का नया वेरिएंट फिलहाल पहले जितना घातक नहीं है, लेकिन एहतियात और सतर्कता जरूरी है। साथ ही टेस्टिंग किट की मांग शासन को भेजी गई है। आइसोलेशन वार्ड को भी हम लोग आइसोलेट कर लिए हैं, मतलब चिन्हांकित कर लिए हैं। और बाकी ऑक्सीजन कंसंट्रेट हमारे पास सभी जगह सब सेंटर से लेके डीएच और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी में अवेलेबल है। अभी तत्काल के लिए उसको यूटिलाइज करेंगे। हमारे जिला चिकित्सालय का 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं और एक थोड़ा माइनर रिपेयर की आवश्यकता है और एक थोड़ा सा मेजर है, तो उसको भी हम लोग अपडेट कर लेंगे। क्या कोई 8वीं पास व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, लोगों का इलाज कर सकता है? नहीं ना। लेकिन बलरामपुर जिले में एक शख्स है जो पिछले 12 सालों से घूम घूम कर लोगों का इलाज कर रहा है और खूब पैसा भी कमा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने उसे इलाज करते मौके से गिरफ्तार किया। दरअसल ये पूरा मामला बलरामपुर जिले का है, जहां ये झोला छाप डॉक्टर, जिसका नाम तारक चौधरी है, जो लोगों का इलाज करता है, उसने कोलकाता में सिर्फ 8वीं तक की पढ़ाई की है। लगभग 12 साल पहले वो इस इलाके में आया था और तब से वो लोगों का इलाज कर रहा है। मीडिया के सामने वो खुद कबूल कर रहा है कि उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, लेकिन जब IBC 24 ने उससे पूछा तो वो कहता नजर आ रहा है कि उसने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। अब आप ही सोचिए कि एक 8वीं पास व्यक्ति लोगों का इलाज करने के लिए कौन सा लाइसेंस बनवा रहा होगा और इलाज कैसे करता होगा। फिलहाल पुलिस ने झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
और इस बीच बिलासपुर से एक बड़ी खबर है, जहां तेज रफ्तार मालवाहक वाहन पेड़ से टकराकर पलट गया। इस हादसे में वाहन सवार 3 लोग घायल हुए हैं। 2 लोग गाड़ी के कैबिन में फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया। रतनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बिलासपुर से ये बड़ी खबर है, जहां तेज रफ्तार मालवाहक वाहन पेड़ से टकराकर पलट गया। इस हादसे में वाहन में सवार 3 लोग घायल हो गए। 2 लोग गाड़ी के कैबिन में फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया। रतनपुर थाना क्षेत्र का मामला। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां तेज रफ्तार मालवाहक वाहन पेड़ से टकराकर पलट गया और इस हादसे में वाहन सवार 3 लोग घायल हुए हैं। 2 लोग गाड़ी की कैबिन में फंस गए। तस्वीरें आप देखिए और कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें बाहर निकाला गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज मंदसौर में दशहरा समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से IBC 24 के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुरैना में 3 युवकों ने एक लड़की से अश्लील हरकतें की। लड़की के पिता ने थाने में युवकों के खिलाफ शिकायत की। युवकों ने पिता को जबरदस्ती जहर खिला दिया। भोपाल में बदमाशों ने लोगों को हथियार लेकर धमकाया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। श्योपुर के अजेश्वर मेले में 2 गुटों में गैंगवार हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने बचाने की कोशिश की। पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही। सागर में 2 साल का मासूम एक तांबे के बर्तन में फंस गया। बर्तन को काटकर बच्चे को बाहर निकाला गया। सीहोर में बस लेट होने से नाराज युवक ने बस स्टॉप से मारपीट की। बस की चाबी निकालकर गायब हो गया। पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कटनी में इंजेक्शन लगाते समय महिला के पेट में ही सुई टूट गई। परिजनों ने डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की। पन्ना में पानी को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों को दूसरे पक्ष ने घायल कर दिया। नीमच में 2 युवकों ने जायदाद के लिए परिवार के 4 लोगों पर हथौड़े से हमला कर दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर के भीटा गांव में खड़े ट्रक से कार की टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। खंडवा के गुंजारी में वाहन से बचने के चक्कर में एक बाइक सवार गड्ढे में गिर गया। मौके पर उसकी मौत हो गई। खंडवा में रेंजर के साथ मारपीट मामले में एक्शन हुआ। पुलिस ने एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मंडला के रामनगर में नर्मदा नदी में नहाने के दौरान 3 लोग डूब गए। पुलिस और SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुरैना में रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने कार को टक्कर मार दी। कार चालक को गंभीर चोट आई है। माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो गया। शाहजहांपुर में बिजाना रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 35 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। सतना के हिनौता गांव में एक युवक सूखे कुएं में गिर गया। 3 घंटे बाद पुलिस ने युवक को बाहर निकाला। शिवपुरी में मुरुम की अवैध खुदाई कर रहे पोकलेन और डंपर को प्रशासन ने जब्त किया। माफिया तालाब गहरीकरण के नाम पर खुदाई कर रहा था। इंदौर कलेक्टर ने 2 पटवारी को निलंबित कर दिया। दोनों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर महिला तहसीलदार से अभद्र टिप्पणी की थी। रतलाम में हाथी और घोड़े के बीच लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। मध्य प्रदेश में जून के पहले सप्ताह में तापमान बढ़ने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद मीडिया हाउस IBC 24 का नया अवतार होने जा रहा। आज IBC 24 के नए नवीन भवन का भव्य शुभारंभ हो रहा है और इस नवीन भवन से वर्ल्ड क्लास एडवांस टेक्नोलॉजी के ट्रांसमिशन सेटअप और शानदार स्टूडियो के जरिए IBC 24 का टेलीकास्ट होगा। IBC 24 के डिजिटल एडिशन को भी आप बिल्कुल नए एक्सपीरियंस के साथ देख पाएंगे। इस शुभारंभ अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री चिराग पासवान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई सहित अहम सियासी हस्तियों के हाथों IBC 24 मीडिया प्लेक्स का उद्घाटन होगा। तो तैयार रहिए आप सब न्यूज के नए युग के आगाज का साक्षी बनने के लिए। शुभारंभ समारोह शाम 4 बजे से लगातार देखिए लाइव। वक्त है नया, हम हैं नए। अब अंदाज और आगाज भी नया। आ रहा है नया IBC 24।